तो तुम क्या हो, कौन हो? मोक्ष का दरवाजा हो। तुम में उस बनाने वाले ने दया भरी है, तुम दया का भंडार हो। तुमको प्यार का भंडार भी बना है, प्यार बांटो, क्योंकि तुम प्यार के भी भंडार हो। अपने जीवन के अंदर स्पष्टता को इस्तेमाल करो, तुम उसके भी भंडार हो। यह है सबसे बड़ा चमत्कार। आज जिस प्रकार से प्रचार बढ़ रहा है, लोग इस बात को सुन रहे हैं, शांति के संदेश को सुन रहे हैं और इसके बारे में सोच रहे हैं और इसके बारे में अमल कर रहे हैं और अपने जीवन में जान रहे हैं कि उनको शांति की कितनी जरूरत है। तो यह किस्सा अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी शुरू हुआ है, चल रहा है। और यही इसके साथ, इस किस्से के साथ जुड़ी सारी बातें कुछ ऐसी ही हैं। ये किस्सा, ये शांति का जो सफर है, ये कभी खत्म नहीं होता है। इसके पन्ने जरूर पलटे जाते हैं, कई कई बार नए अध्याय भी सामने आते हैं जो कुछ पिछले अध्यायों से अलग हैं, परंतु धीरे 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 ये चलता रहता है अपनी मस्ती से, अपनी मौज से, और लोगों के हृदय को ये संदेश प्रभावित करता है, क्योंकि ये संदेश हृदय के लिए है। तो उसको जानने के लिए कि ये संदेश क्या है, पहले आपको अपने आप को देखना पड़ेगा कि आप कौन हैं, क्या हैं आप। इसको जानने के लिए कि आप क्या हैं, इसको जानने के लिए कि आप क्या हैं, कौन हैं, आपको आईने की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि ये आंखें सारी दुनिया को देख सकती हैं और सबको देख सकती हैं, पर अपने आप, अपने चेहरे को नहीं देख सकती हैं। इसको अगर देखना है तो उसके लिए आईने की जरूरत है। अब प्रश्न ये होता है कि जब आप आईने में देखेंगे तो आपको दिखाई क्या देगा? आपको दिखाई क्या देगा? तो इसका उत्तर यह है कि यह बात तो इस पे निर्भर करती है कि आपने कौन सा मास्क पहन रखा है। अगर बंदर का मास्क पहन रखा है तो जब आप अपने आप को देखेंगे तो आप कैसे लगेंगे? बंदर की तरह लगेंगे। घोड़े का मास्क पहन रखा है तो जब आप अपने आप को देखेंगे तो कैसे लगेंगे? घोड़े की तरह लगेंगे। गधे का मास्क पहन रखा है तो कैसे लगेंगे? गधे की तरह लगेंगे। और ये बात सिर्फ मैं ही नहीं कह रहा हूं, क्योंकि असली में इंसान क्या है, ये बात, इस बात को समझना आसान बात नहीं है। और आसान बात इसलिए नहीं है क्योंकि सभी लोगों ने मास्क पहन रखे हैं। किसी ने घोड़े का, किसी ने बंदर का। और क्या है कि खुदा तो देखा है, खुदा तो देखा है,
इंसान नहीं देखा। ये वो चीज है जो कहीं कहीं देखी है मैंने। ये इकबाल का शायर है कि खुदा तो देखा है, फिर इंसान नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? बंदर देखा है, घोड़ा देखा है, गधा देखा है, फिर इंसान नहीं देखा। ये वो चीज है जो कहीं कहीं देखी है मैंने। तो सबसे पहले कि आप ये समझें कि शांति का संदेश क्या है, ये सीखना पड़ेगा कि ये जो चेहरे पे लगाया हुआ है ना, इसको कैसे निकालें। क्योंकि जब तक इसको नहीं निकालेंगे, आईना क्या करेगा? क्यों जी, आईना क्या करेगा? आईने को दोष दोगे ना, है कैसा आईना है, ये तो घोड़ा दिखाई दे रहा है, ये तो मैं बंदर देख रहा हूं। तो यही हालत है संसार की। आदमी आदमी को क्यों नहीं पहचानता है? क्योंकि वो मास्क पहन रखा है। अब ये मास्क आपके चेहरे पे आया कहां से? या आपने लगाया या किसी और ने लगाया? और इसके संस्कार जानने के लिए आपको बहुत पीछे जाना पड़ेगा। आपके मां बाप ने आपसे वही कहा जो उनके मां बाप ने उनसे कहा। आपके मां बाप ने आपसे वो कहा जो उनके मां बाप ने उनसे कहा, मतलब आपके नाना नानी। और उन्होंने भी वही कहा जो उनके पिता ने, उनके फैमिली ने, उनके परिवार ने उनसे कहा। क्या कहा? कि बच्चा जब पूछता है भगवान क्या है, उत्तर तो उसका यह होना चाहिए कि भाई नहीं मालूम, नहीं मालूम। ये तो सच है। ये तो आप कहीं भी देख लीजिए कि तुम, यही भगवान कृष्ण कहते हैं कि तू मेरे को इन नेत्रों से नहीं देख सकता है। उसको जानने के लिए वेद पुराण क्या कहते हैं, शास्त्र क्या कहते हैं? नेति 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 नेति। इन आंखों से नहीं देख सकता है, इस बुद्धि से तो जान नहीं सकता है। परंतु जब बच्चा ये सवाल करता है कि भगवान क्या है, तो उसको तुरंत उत्तर मिलता है। क्या उत्तर मिलता है? वो ऊपर बैठा है। तो ये संस्कार, जिसको हम लोग संस्कार कहते हैं, ये संस्कार हैं या गलत इंफॉर्मेशन है? सोचो। जो भी हमको भगवान के बारे में बताया जाता है, वो इसलिए बताया जाता है कि भगवान का हमको भय लगे। भगवान का भय लगे। भगवान से तो प्रेम होना चाहिए, भय नहीं।
उसको नामों से बांट दिया, उसको धर्मों से बांट दिया, मनुष्य को धर्मों से बांट दिया। भगवान को भी बांट दिया, जो है वो एक, उसको भी अनेक बना दिया। किसने बनाया? किसने बनाया? किसने बनाया? मनुष्य ने बनाया। हालत तो ये है ना संसार की कि जो ये जो प्रदूषण है ना, ये किसने बनाया? मनुष्य ने बनाया। इससे दुखी कौन होता है? मनुष्य दुखी होता है। अस्पताल कौन जाता है? मनुष्य जाता है। और डॉक्टर क्या कहता है? वो भी मनुष्य है, और वो कहता है कि तुम मरोगे। तो जब डॉक्टर कहता है कि तुम मरोगे, तो तुम दोष किसको देते हो? भगवान को। और प्रदूषण बनाया है किसने? मनुष्य ने। तो आईने में जो दिखाई दे रहा है, आईना साफ करने से वो कुछ नहीं बदलेगा। अगर बदलना है तो आईने को मत बदलो, चेहरे पे जो मास्क लगा रखा है उसको निकालो, ताकि तुम देख सको कि तुम वाकई में क्या हो। तो तुम क्या हो, कौन हो? मोक्ष का दरवाजा हो। मोक्ष का दरवाजा हो। तुम में उस बनाने वाले ने दया भरी है, तुम दया का भंडार हो। अब तुम उसको इस्तेमाल ना करो वो अलग बात है, पर तुम दया का भंडार हो। मैं ये कह रहा हूं तुमसे, तुम वहां बैठे बैठे सोच रहे होगे नहीं नहीं ये तो भगवान के लिए कहा जाता है कि वो दया के भंडार हैं, हम दया के भंडार कैसे हो सकते हैं? मैं शर्त लगाता हूं तुमसे, दया लुटाओ, जितनी लुटा सकते हो उतनी लुटाओ, और मेरे को बताना थोड़ी सी कम भी हुई। तुम लुटाओ दया, मेरे को बताना कम हुई या नहीं। अगर कम नहीं हुई तो तुम भंडार हो। यह है सबसे बड़ा चमत्कार। तुमको प्यार का भंडार भी बना है, प्यार बांटो। और मुझे बताओ कि अगर थोड़ा सा भी तुम में प्यार कम हुआ, हो नहीं सकता, क्योंकि तुम प्यार के भी भंडार हो। अपने जीवन के अंदर स्पष्टता को इस्तेमाल करो। मुझे बताओ थोड़ी सी भी कम होती है तो होगी नहीं, तुम उसके भी भंडार हो। रोशनी भी तुम में है, रोशनी बांटो, रोशनी कभी कम नहीं होगी। ये सारी संभावनाएं मनुष्य में, और इन संभावनाओं के साथ मनुष्य कुछ भी कर सकता था। कुछ भी कर सकता था। आज दुनिया की जो हालत है, इससे बिल्कुल विपरीत हालत हो सकती थी। और उन चीजों की सारी सामग्री मनुष्य, हर एक मनुष्य में मौजूद है।
और आज भी जो दुनिया की हालत है, इस हालत को बदलने की सारी सामग्री हर एक मनुष्य में मौजूद है। और सबसे खुशी की बात यह है कि जो कुछ भी इस दुनिया की हालत है वो मनुष्य की बनाई हुई है। ये खुशखबरी है, ये बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही खुशखबरी है। पूछना चाहते हो क्यों? क्योंकि अगर ये मनुष्य की बनाई हुई है तो ये बदली जा सकती है, और ये भगवान की बनाई हुई होती बहुत मुश्किल होती, बहुत मुश्किल होती। अब पहले तो यह है कि वो हैं कहां? चिट्ठी लिख नहीं सकते, ईमेल एड्रेस किसी के पास है नहीं, एसएमएस नंबर किसी के पास नहीं है। कैसे कम्युनिकेट कैसे करें? परंतु उस बनाने वाले ने सारी संभावनाएं रखी हैं। जैसा आज है उसकी भी संभावना बनाने वाले ने रखी, और इसके विपरीत की भी संभावना बनाने वाले ने रखी कि हर एक मनुष्य के अंदर ज्ञान भी है, और ज्ञान का अभाव ही अज्ञान है। अज्ञान अपने में कुछ नहीं है। अज्ञान अपने में कुछ नहीं है। अज्ञान के साथ तुम कुछ नहीं कर सकते। अज्ञान को तुम फेंक नहीं सकते, अज्ञान को तुम काट नहीं सकते, अज्ञान को तुम छू नहीं सकते, पर ज्ञान को तुम अपना सकते हो, ज्ञान को तुम ला सकते हो, ज्ञान के साथ तुम सब कुछ कर सकते हो, और ज्ञान के आते ही अज्ञान अपने आप दूर होता है। तो यही तो चक्कर है। मनुष्य सोचता है कि मैं उन्नति करना चाहता हूं, पर उन्नति क्या है ये उसके समझ में नहीं है। आज तक नहीं आई है कि उन्नति किसे कहते हैं। जब तक वो पहले ये नहीं सीखेगा कि उसकी खुद की उन्नति कैसे हो, तब तक वो किसकी उन्नति कर पाएगा? कैसे कर पाएगा? कि आदमी को खाने की जरूरत है, भोजन की जरूरत है। जब भोजन नहीं मिलता है मनुष्य को, यह उसकी चाहत नहीं है, उसकी जरूरत है, और जब उसकी जरूरत पूरी नहीं होती है तो वह मिटने के लिए, मरने के लिए तैयार हो जाता है। मनुष्य को साफ हवा चाहिए, जब ये नहीं मिलती है तो मनुष्य परेशान होता है। मनुष्य की परेशानी, जब मनुष्य परेशान होता है, जब उसको साफ पानी नहीं मिलता है, जब रहने के लिए गर्म स्थान नहीं मिलता है, ये उसकी जरूरतें हैं, ये उसकी चाहते नहीं है, उसकी जरूरतें हैं। और जब ये उसको नहीं मिलता है और उसके अंदर का जो गुस्सा होता है, उसके अंदर जो अशांति पैदा होती है, वो पहले कहाँ निकालता है? अपने परिवार पर निकालता है। मास्क पहन रखा है ना, परिवार पे निकालता है, अपने पड़ोसियों पे निकालता है, अपने मोहल्ले पे निकालता है, अपने शहर पे निकालता है, अपनी स्टेट पे निकालता है, और फिर अपने देश पे निकालता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आज आपके जीवन में क्या संभावना है। और आज आपके जीवन में यह संभावना है कि अगर आप शांति को चाहते हैं तो शांति आपके अंदर है। अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो। जिस चीज की तुमको तलाश है वो तुम्हारे अंदर है।
और तलाशने से पहले ये जो मास्क लगा रखा है इसको निकालो। ये तुम्हारा बनाया हुआ नहीं है और तुम्हारा लगाया हुआ नहीं है। तुम बंदर नहीं हो, तुम घोड़े नहीं हो, तुम गधे नहीं हो, तुम मेंढक नहीं हो, तुम इंसान हो। और जब इंसान अपने आप को पहचानने लगता है, जब इंसान इंसान को पहचानने लगता है, क्योंकि उसको मालूम है कि इंसान क्या होता है, क्योंकि उसने अपनी इंसानियत को पहचाना है। तो फिर दुनिया को बदलने में देर नहीं लगेगी। बात यह है कि जब दिल में एक चाह पैदा हो जाती है किसी चीज के लिए, तो असंभवता को नहीं देखा जाता, सिर्फ संभवता नजर आती है। हम लोगों को शांति से मोहब्बत करवाते हैं। ऐसे ऐसे लोग जो सोच भी नहीं सकते हैं शांति के बारे में। मैं गलत कह रहा हूं? हैं? और जब भूख लगती है ना, भूख लगती है जब, और जा रहे हैं, कार से जा रहे हैं और देख रहे हैं बाजार में समोसे हैं, जलेबी हैं, लड्डू हैं, उनको देख के मुंह में पानी आता है। अब मेरे को अच्छी तरीके से मालूम है कि अगर मैंने उनको खाया तो मैं सीधा अस्पताल जाऊंगा, मेरा पेट खराब हो। पर मेरे मुंह को कौन समझाए? मुंह को तो बोलना आता है और पानी आता है मुंह में जब देखता है, आओ वाह सब, जब भूख लगी है तब, जब भूख लगी है तब। तो एक तो जब प्यार होता है, असली मोहब्बत होती है, तो असंभवता नहीं देखी जाती है जी। जब भूख लगती है तो ये नहीं है कि अक्ल से काम कर, इस पे पानी मत आने दे, नहीं, आने दो, पानी तो आने दो मुंह में, कोई बात नहीं, बस खाओ मत। तो जरूरत, तो शांति की जरूरत को जब तक मनुष्य नहीं समझेगा, जब तक शांति से मनुष्य को प्यार नहीं होगा, मोहब्बत नहीं होगी, तब तक वो असंभव ही असंभव कहता रहेगा। और जो लोग कहते हैं कि असंभव है, उनको शांति से मोहब्बत नहीं है। हम लोगों को शांति से मोहब्बत करवाते हैं। ऐसे ऐसे लोग जो सोच भी नहीं सकते हैं। इसमें कई लोग हैं जो कह रहे हैं अपने को कि मैं दुर्भागी हूं। तुमने दुर्भागी का नकाब पहना हुआ है, ये तुम नहीं हो, ये तुम नहीं हो, इसका नकाब हटाओ। मैं दरिद्र हूं, नहीं, तुम में जिस चीज के तुम भंडार हो उस चीज की तो कोई कीमत ही नहीं। इस दरिद्रता के नकाब को हटाओ। मैं दुखी हूं, नहीं, तुम समझते हो कि तुम दुखी हो क्योंकि तुम्हारे ख्वाब पूरे नहीं हो रहे हैं। रोज अपने को नापते हो, अपने को तोलते हो। छोड़ दो नापना, छोड़ दो तोलना। बच्चा क्यों खुश होता है?
छोटा बच्चा होता है, हंसता है, खेलता है, कूदता है। उसको कह दो तेरे घर में आग लग गई, क्या करेगा? हंसेगा। अगर उसकी हंसने की इच्छा हो रही है तो हंसेगा, क्योंकि वो अपने आप को नापता तोलता नहीं है। तुम काहे के लिए नापते हो तोलते हो? तुम्हारे नापने तोलने से क्या तुल रहा है? क्या नाप रहे हो? अरे जो नापना है वो तो ये नापना है कि तुम्हारे अंदर श्वास चल रहा है या नहीं, और जब तक चल रहा है तुम्हारे जीवन के अंदर इसका आभार होना चाहिए। किस चीज के लिए तुम्हारे जीवन में है आभार? किस किस चीज के लिए तुम्हारे जीवन में है आभार? तुमको अच्छी तरीके से मालूम है कि तुमको क्या क्या पसंद नहीं है, परंतु क्या मालूम है तुमको कि किस किस चीज के लिए तुमको आभारी होना चाहिए? इस श्वास को पहचान जाओगे तुम, तो तुम्हारा जीवन भी, तुम्हारा हृदय भी आभार से भर जाएगा। तुम्हारा जीवन भी आभार से भर जाएगा। इसकी क्या कीमत है? इसको कोई खरीद नहीं सकता। मैं कई बार कहता हूं कि अगर मनुष्य अपनी श्वास को बेच सकता तो कोई दरिद्र नहीं रहता, सब अमीर लोग आकर के खरीद लेते। अब वो 1-1 लाख में 1-1 श्वास को बेच दो, लखपति बन जाते सब। परंतु कोई बेच नहीं सकता, कोई खरीद नहीं सकता, कोई किराए पे नहीं कर सकता। ये तुम्हारा है। जानो, पहचानो इस बात को। ये जीवन जो तुमको मिला है, सिर्फ मैं जीवन की बात कर रहा हूं, सिर्फ जीवन की बात कर रहा हूं। तुम्हारी जिंदगी में जो हो रहा है उसी को तो ठीक करना है, पर वो करेगा कौन ठीक? मैं नहीं, भगवान। क्यों करेगा वो ठीक? जब उसने गड़बड़ी नहीं की तो काहे के लिए ठीक करेगा? अब उसने गड़बड़ की होती, अगर भगवान ने गड़बड़ की होती तो ठीक भी करना चाहिए। हम भी कंप्लेन करते हैं, तो हमको मालूम है उसने कोई गड़बड़ नहीं की। गड़बड़ करने वाला कौन है? गड़बड़ करने वाले भी तुम हो, और ठीक करने वाला कौन है? तो भगवान को क्या करना चाहिए? उसका आभार प्रकट करना चाहिए, उससे प्यार करना चाहिए, उससे मोहब्बत करनी चाहिए। शांति से क्या करना चाहिए? शांति से मोहब्बत करनी चाहिए। शांति से क्या करना चाहिए? भगवान से क्या करना चाहिए? बांटना नहीं, प्यार। कहां से प्यार? यहां से, ये यहां से। तो इसमें और इसमें क्या अंतर है? इसमें अंतर यह है कि ये दोष देखता है, भगवान का भी दोष देखता है। और इसका क्या है? ये दोष नहीं देखता, हृदय दोष नहीं देखता। ये अगर 2 अच्छाई देखेगा, दो तो 100 बुराई देखेगा। अच्छाई देखने में ये माहिर नहीं है, ये माहिर नहीं है, पर ये है, ये है। ये अच्छे अच्छों में बुराई देखता है, अच्छे अच्छों में बुराई देखता है। ये अपने परिवार के सदस्यों में बुराई देखता है। बाप अपने बेटे से क्या कह रहा है? निकम्मा। क्यों?
इसकी वजह से, इसकी वजह से। भगवान से मनुष्य बोल रहा है, तेने क्या कर दिया, मुझे ऐसा क्यों बनाया? ये नहीं कि तेने बनाया, ऐसा क्यों बनाया? ये वो है जो कहता है मेरे को खाना दो नहीं तो मैं मर जाऊंगा, और जब इसको समोसे मिलते हैं तो ये कहता है चटनी भूल गए। ये इसकी आदत है। परंतु इसकी आदत क्या है? ये अच्छाई देखता है, क्योंकि ये देखता है वो जो असलियत में है। ये उस नकाब को देख करके ही अपना निर्णय ले लेता है, अरे ये तो बंदर है। और ये ऐसे देखता है कि नकाब की दूसरी तरफ क्या है उसको देखता है, मनुष्य असली में क्या है उसको देखता है। इसको इंसानियत पहचानना आता है। ये इंसानियत को पहचान सकता है। ये दया का आदि है, ये शांति का आदि है। ये क्या कहता है? शांति क्या होती है? और क्या पूछेगा ये पूछेगा यार क्या? इसीलिए कहा कि तो इससे नहीं मेरे को पहचान सकता, इससे नहीं जान सकता। नेति 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 नेति, हृदय से जान। हम भी अपने जीवन में उस प्रेम को समझें, उस प्यार को समझें, अपनी संभावनाओं को समझें। और जिस दिन हम अपनी संभावनाओं को समझना शुरू करेंगे, उस दिन इस महापुरुष ने जो संभावना देखी थी वो हमारे को भी समझ में आने लगेगी। धन्यवाद श्री प्रेम रावत जी, आज के इस सुंदर कार्यक्रम के लिए। हमारे पास भारत से कुछ प्रश्न आए हैं और लोग आपसे उन प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं। और इसी सिलसिले में हमारा पहला प्रश्न है, जब हमारा मनोबल लाइफ की छोटी छोटी चीज़ों से गिर जाता है तो हम उन्हें कैसे बढ़ाएं, कैसे उस स्थिति का सामना करें? कैसे? नकाब को उतारो। ये जो नकाब पहन रखा है ना कि हम लाचार हैं, इसका भी एक नकाब है, इसका भी एक मास्क है। ना लाचार है, तो सब लाचार है। कौन लाचार नहीं है? सभी ने लाचारी का नकाब पहन रखा है। भगत से पूछो, वो लाचार है क्योंकि वो जाता है, भगवान से मांगता है, लड्डू चढ़ाता है, पेड़े चढ़ाता है। क्यों चढ़ाता है? मन तू नाहक धुंध मचाए, कर आसमान छुए नहीं काहू, पाती फूल चढ़ाए। मूर्ति से दुनिया फल मांगे, अपने ही हाथ बनाए। और फल चाहिए, एक और बना दो। और फल चाहिए, एक और बना दो।
एक और चाहिए और बना दो। अगर भगवान अपने आप को पुजाना ही चाहते थे मूर्ति के द्वारा, तो क्या वो असमर्थ है अपनी मूर्ति बनाने में? जिसने पहाड़ बना दिए है जी, जिसने हिमालय पर्वत बना दिया, वो अपने लिए मूर्ति नहीं बना सकता? मन तो नाहक धुंध मचाए, दुनिया पूजे देवी देवरा, तीरथ भरत अनाए, चलत फिरत में पांव दुखत हैं, ये दुख कहां समाए। झूठी माया, झूठी काया, झूठन झूठ लखाए। जो झूठा है वो क्या लखाएगा, क्या दिखाएगा, क्या बताएगा? झूठी को बताएगा। झूठी माया, झूठी काया, झूठन झूठ लखाए। बांझी गाव दूध नहीं देवे, माखन कहां से लाए। निचोड़ते रहो, कुछ निकलेगा नहीं उसमें से। अजय निकलेगा नहीं उसमें से तो मथोगे किसको? और मथने के लिए कोई चीज़ नहीं तो फिर उसमें से मक्खन कैसे निकलेगा? बांझी गाय दूध नहीं देवे, माखन कहां से लाए। और सांच के साथ सांच बसत है, झूठन मार गिराए। कहे कबीर जहां सांच बसत है, सहज ही दर्शन पाए। तो उस नकाब को निकालिए, यही सबका कहना है। यहां जितने भी लोग हैं कहते, ये सब है कि नहीं बात? सबका कहना है। हमारा अगला प्रश्न है कि कोई अभी पढ़ाई कर रहा है और उनके बड़े भाई हमेशा उन्हें कहते हैं कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे। वो बहुत दुखी हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि वो सही में कुछ नहीं कर पाएंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? अपने भाइयों को सुनना बंद कर दो। अगर तुमको दीवार में एक छेद मिले, ठीक है जी, छेद मिले, और उस छेद में तुम अपनी उंगली डालो, और डालो तो कोई चीज़ काट ले तुमको, तो तुम दोबारा डालोगे उंगली उसमें? तुम अपने भाइयों की बात सुनते हो, उससे तुम चिढ़ते हो, उससे तुम दुखी होते हो। जब वो तुमको दुखी होता देखते हैं तो उनको और उनका हौसला बढ़ता है कि तुमसे वैसे ही बात करें। परंतु जिस दिन तुम उनको ये साबित कर दोगे कि उनकी बात से तुमको न नमक लगता है न मिर्च, उस दिन वो तुमसे ऐसी बातें करना बंद कर देंगे। वो तुमसे ऐसा करते रहते हैं, इसका कारण भी तुम ही हो। भगवान ने 2 कान दिए हैं। इस कान में भी एक छेद है, इस कान में भी एक छेद है। दोनों छेदों को अगर इस्तेमाल करोगे तो बात दिमाग में जाएगी। एक छेद को इस्तेमाल करोगे तो ये एक छेद से आएगा और दूसरे छेद से निकल जाएगा। जैसा कि आपके साथ स्कूल में होता है, कई चीज़ें आपके टीचर आपको बताते हैं, परंतु आप उन चीज़ों को एक ही कान से सुनते हैं। एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। अब भाइयों के साथ भी आप वही व्यवहार कीजिए। हमारा अगला प्रश्न है कि मेरा ध्यान बहुत भटकता है, मैं अपने आप को कैसे फोकस्ड रखूं? अपना नकाब उतारो, क्योंकि जो तुम नकाब अपना देख रहे हो आईने में, वो तुमको पसंद कैसे आ सकता है? वो तुम हो ही नहीं। इस नकाब को उतारो, तब तुमको दिखाई देगा कि कौन है, और जो तुमको दिखाई देगा जब तुम देखोगे कि तुम कौन हो, फोकस अपने आप आएगा।
विधि हर हर जाको ध्यान करत हैं, मुनि जन सहस 88, सोई हंस तेरे घट माही, अलख पुरुष अविनाशी। उसको देखो, फोकस अपने आप बनेगा। उसको जानो, फोकस अपने आप बनेगा। कैसे नहीं बनेगा? कोई देखने की चीज हो। देखिए, जब आप मूवी देखने के लिए जाते हैं और मूवी अच्छी चल रही हो तो आप बैठे रहते हैं, है कि नहीं? और जब मूवी वही है तो कोई घड़ी देख रहा है, कोई कुछ देख रहा है, कोई कुछ देख रहा है। पर जब चल रही है मूवी, ध्यान जुड़ा हुआ है, पसंद आ रही है, तब कोई कहीं से नहीं हिलेगा। मैं देखता हूं, यही बात है कि हमारा ध्यान भी इधर उधर भागता रहता है, क्योंकि जिस चीज को हम देख रहे हैं वो हमारा ध्यान आकृत से करने के काबिल नहीं है। परंतु मैं तो ये कहूँगा कि विधि हरि हर जाको ध्यान करते हैं, मुनिजन सहस 88। अरे वो तो सचमुच में ध्यान लगाने के लायक है। मेरा अगला प्रश्न है कि अपनी बिजी लाइफ से शांति के लिए कोई कैसे समय निकाले, कोई शॉर्टकट तरीका हो तो आप बताएं। शॉर्टकट है, इस जिंदगी में 3 चीजें होती हैं। देखिए आप, 3 चीजें होती हैं। एक आपका जन्म हुआ, एक आप जीवित हैं, और एक दिन आपको जाना है। क्योंकि आपका जन्म हो चुका है, अब एक ही शॉर्टकट बचा है। और जब वो आप शॉर्टकट ले लेंगे तो आप इतने बिजी भी नहीं होंगे। पर हां, लाइफ भी नहीं होगी, तो क्या करेंगे? आप पहले मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए कि आप समय के अधीन हैं या समय आपके अधीन है? नहीं, समय ने आपको पकड़ा है, आपने समय को नहीं पकड़ा है। ये तो वो वाली बात हो गई कि मगरमच्छ ने दोनों टांगों के ऊपर अपना मुंह डाल रखा है और आप कह रहे हैं चिंता मत करो, मैंने पकड़ लिया है इसको। अरे किसने किसको पकड़ा हुआ है? हैं? किसने किसको पकड़ा हुआ है? मगरमच्छ ने तुमको पकड़ा हुआ है। तुम अपना ये नहीं कह सकते देखो मैंने पकड़ रखा है उसको, ये छोड़ ही नहीं रहा है, पकड़ लिया मैंने इसको। ऐसे काम नहीं चलेगा। जब यमदूत लेन को आवे, तनिक धरे नहीं धीर, मार मार के प्राण निकाले, बहे नैन से नीर। हंसा निकल गया पिंजड़े से, खाली पड़ी रही तस्वीर। ये हाल होता है जब उस दीवार की दूसरी तरफ जाते हैं। और ये सबके साथ होगा, ये नियम है। जो वो उस दीवार को कूद के आया इधर, इस पार जाने में भी वही होगा। ये समय को न तुम आगे चला सकते हो, न पीछे चला सकते हो, न इसको स्पीड अप कर सकते हो, न इसको स्लो डाउन कर सकते हो, पर इसमें क्या करना है इसका निर्णय तुम ले सकते हो। समय को तुम नहीं बदल सकते, समय को तेज रफ्तार से नहीं कर सकते, समय को धीरे नहीं कर सकते, परंतु इस समय में क्या होना है ये तुम कर सकते हो। इसका निर्णय तुम्हारे पास है। और जिस दिन तुम इस बात को समझ जाओगे कि तुम समय के साथ नहीं कर सकते कुछ भी, पर अपने साथ कर सकते हो, तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। कि सब कुछ जानने के बाद भी मनुष्य मानवता को क्यों भूल जाता है? क्योंकि नकाब पहना हुआ है। क्योंकि वो देखता है कि मानवता क्या है। मानवता में वो देखता है कोई बंदर है, कोई गधा है, कोई घोड़ा है, कोई मेंढक है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। तो फिर वो भूलने लगता है कि नहीं नहीं, तो सबने नकाब पहने हुए हैं,
ये भूल जाता है मनुष्य, वो देखने ही लगता, अरे ये तो मेंढक है, ये है, ये वो है, ये वो है, ये वो है, और अपने को विभाजित कर बैठता है। और जब अपने को विभाजित कर बैठता है तो फिर मानवता को कैसे समझेगा? मानवता तो समझने में है, जानने में है, पहचानने में है, पहचानने में है। और जब हम पहचानेंगे, हम जानेंगे कि हम, और ये कहानी कहाँ से शुरू होती है? किसी और से शुरू नहीं होती है। ये नहीं है कि कोई और निकाले अपना नकाब, नहीं, पहले तुम निकालो अपना नकाब और अपने आप को ज्ञान रूपी आईने में देखो, और तब तुमको पता लगेगा कि तुम कौन हो। और जब तुम जान जाओगे कि तुम कौन हो, तब तुम औरों को पहचान पाओगे। तो ये कहानी